नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए प्रभु श्री कृष्ण व उनके प्रिय मित्र सुदामा की कथा को लेकर आई हूँ। यह तो आप सभी जानते हैं कि सुदामा कितने गरीब व निर्धन ब्राह्मण थे, पर आखिर क्यों उन्होंने चुना गरीबी का जीवन, इसके पीछे बड़ी ही रोचक कथा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस रोचक कथा को। श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा की छवि से तो सभी लोग भली भांति ही परिचित हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि परम अवतार श्री कृष्ण को श्राप से बचाने के लिए सुदामा ने स्वयं एक दरिद्रता भरा जीवन चुना। यही कारण है कि सुदामा परम मित्र और भगवान के भक्त होते हुए भी इतने दरिद्र थे। एक कथा के अनुसार एक अत्यंत ही गरीब ब्राह्मणी थी। वह पूरी तरह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, पर दुर्भाग्य के कारण एक समय 5 दिन तक उसे भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। 6वें दिन उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुछ चने प्राप्त हुए, जो कि एक पोटली में बंधे हुए थे। उसने रात्रि तक इंतजार किया। रात को जब घर पहुंची तो उसने सोचा, अब तो रात्रि हो चुकी है, मैं कल सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही इन चनों को ग्रहण करूंगी। और ऐसा सोचकर वह विश्राम करने के लिए अपनी कुटिया में चली गई। तभी वहां से कुछ चोरों का समूह निकला। चोरों ने देखा कि बुढ़िया माता सो रही थी। उन्होंने सोचा, जरूर बुढ़िया माता के पास कुछ धन होगा। उन्होंने चने से बंधी उस पोटली की तरफ देखा। उन्हें लगा बुढ़िया माता ने इसमें हीरे जवाहरात छिपा के रखे और चोर उस पोटली को उठा के भाग गए। बुढ़िया माता को कुछ आवाज सुनाई दी तो उसने देखा कि चोर उनकी पोटली को लेके भाग रहे थे। बुढ़िया माता जोर जोर से चिल्लाई और सभी लोग जागकर उस चोर को पकड़ने के लिए भागने लगे। चोर भागते भागते सांदीपनि ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे। उन्होंने देखा सभी लोग पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो चोर ने डर के मारे चने की पोटली को वहीं फेंक दिया और आगे की तरफ भाग गए। प्रातः काल हुई, तब गुरु माता आश्रम की सफाई में लग गई। गुरु माता ने एक पोटली को देखा और उस पोटली को खोला। उस पोटली में उन्हें कुछ चने दिखाई दिए, तो उन्होंने सोचा कि ये चने यहाँ किसने रख दिए। रोज की तरह श्री कृष्ण और सुदामा प्रातःकाल लकड़ी काटने जंगल की तरफ जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने गुरु माता से आज्ञा ली, तो गुरु माता ने वह चने की पोटली उनके आगे बढ़ाते हुए कहा, भूख लगे तो इन्हें दोनों मिल बांट के खा लेना। जैसे ही सुदामा ने वह पोटली को हाथ में लिया, वह सारा रहस्य को समझ गए, क्योंकि जब बुढ़िया माता के चने चोरी हो गए थे तो दुख के मारे बुढ़िया माता ने श्राप दिया कि जो भी मेरे चनों को खाएगा वह जीवन भर के लिए निर्धन हो जाएगा। यह सारी जानकारी जब सुदामा को पता चली तो उन्होंने सोचा, अगर श्री कृष्ण ने इन चने का एक भी दाना खाया तो यह तो सृष्टि ही निर्धन हो जाएगी। इस तरीके से इस संसार को बचाने के लिए सुदामा ने खुद के जीवन को कष्ट में डाला और सारे चनों को खुद ही खा लिया, ताकि सारा संसार सुखी रहे। और इस तरीके से उसने श्री कृष्ण के साथ मित्रता निभाई और आखिरी समय में श्री कृष्ण ने भी अपने मित्र को सारी चीजों का सुख प्रदान किया, पर सुदामा ने श्री कृष्ण के प्रेम को चुना, श्री कृष्ण को अपना जीवन समर्पित किया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।